योगी का 7 साल पुराने अपमान का बदला, बुलडोजर बाबा की दहाड़ से टीएमसी में मचा हड़कंप। काबा का ख्वाब, काली की धरती, बंगाल में यूपी मॉडल की एंट्री। जी, बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है और इस बार चर्चा सिर्फ चुनावी वादों या रैलियों की नहीं बल्कि उस टकराव की है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया। जब राजनीति में बदला शब्द आता है तो उसके कई मायने होते हैं, लेकिन जब इस बदले की धुरी एक आक्रामक और निर्णायक छवि वाले नेता के इर्द गिर्द घूमने लगे तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से, जब लोकसभा चुनाव के दौरान एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक दौरे ने विवाद का रूप ले लिया था। उस समय एक बड़े नेता के हेलीकॉप्टर को बंगाल में उतरने की अनुमति नहीं मिली थी। उस फैसले ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं बल्कि एक लंबी सियासी खींचतान को भी जन्म दिया। उस घटना के बाद से बंगाल की राजनीति में टकराव की एक नई रेखा खिंच गई थी। अब कई साल बाद जब वही नेता दोबारा बंगाल की धरती पर पहुंचते हैं तो हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उनके पास अब सिर्फ भाषणों का अनुभव नहीं बल्कि शासन का एक मॉडल भी है जिसे उनके समर्थक कठोर प्रशासन और कानून व्यवस्था की मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। इसी मॉडल को लेकर बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। रैली के दौरान जो नजारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि यह मुकाबला अब सिर्फ दो पार्टियों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का बन चुका है। भीड़ में उत्साह था, नारों में जोश था और मंच से दिए जा रहे संदेशों में सीधी चुनौती। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषक एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहे हैं। इस भाषण में 3 बड़े संदेश सामने आए जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला संदेश, पहचान और संस्कृति का जोर। रैली में क्षेत्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान को लेकर जोरदार बात रखी गई। ये कहा गया कि किसी भी राज्य की पहचान उसकी परंपराओं और स्थानीय संस्कृति से होती है और उसमें किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बयान ने समर्थकों के बीच उत्साह बढ़ाया, वहीं विरोधियों ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताया। दूसरा संदेश, राष्ट्रवाद और प्रतीकों की राजनीति। भाषण में राष्ट्रीय प्रतीकों और नारों को लेकर भी स्पष्ट रुख सामने आया। यह कहा गया कि देशभक्ति के प्रतीकों का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय एकता का संदेश बताया तो कुछ ने इसे दबाव की राजनीति कहा। तीसरा और सबसे बड़ा संदेश, कानून व्यवस्था और एक्शन मॉडल। सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है जहां कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखाया गया। माफिया, अवैध गतिविधियों और अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। साथ ही यह भी संकेत दिया गया कि अगर सत्ता बदली तो प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यहीं से बंगाल की राजनीति का सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, क्या एक राज्य का मॉडल दूसरे राज्य में उसी तरह लागू हो सकता है? समर्थकों का कहना है कि सख्त प्रशासन से अपराध कम होता है और आम जनता को राहत मिलती है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि हर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए एक ही फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। रैली के बाद विपक्ष पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जवाबी हमले तेज हो चुके हैं, बयानबाजी अपने चरम पर है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कुछ नेता इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं तो कुछ इसे मजबूत नेतृत्व का संकेत मान रहे हैं। बंगाल की जनता के लिए यह चुनाव अब सिर्फ विकास, रोजगार या योजनाओं का मुद्दा नहीं रह गया। ये चुनाव अब कौन सा मॉडल बेहतर है इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। एक तरफ वर्तमान व्यवस्था है तो दूसरी तरफ बदलाव का दावा करने वाली रणनीति। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान भी बंगाल की ओर खींच लिया। बड़े नेता, बड़े बयान और बड़ी रणनीतियां, सब कुछ इस राज्य के इर्द गिर्द केंद्रित होती जा रही हैं। अब असली सवाल यही है, क्या आक्रामक रणनीति और सख्त संदेश बंगाल की जनता को प्रभावित कर पाएंगे? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर पेश किया गया मॉडल यहां भी स्वीकार किया जाएगा या फिर स्थानीय राजनीति और जमीनी समीकरण इस पूरे नैरेटिव को बदल देंगे? जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सोच और रणनीति की भी है।